कुछ ही पल में हमारे बीच में हम सबकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि का स्वागत करेंगे प्रियंका गांधी जी। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी जी। कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी जी। चौथी बार अरे काम किया है दिल से, काम किया है दिल से प्रियंका गांधी जी। अभी आप सबका अभिवादन करेंगी प्रियंका जी। हमारे बीच में प्रियंका जी पधार चुकी हैं वागड़ की धरती पर। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं सबसे पहले हमारे CWC के सदस्य मालविया जी और ताराचंद भगोरा जी से निवेदन करूंगा कि पूरे वागड़ की तरफ से प्रियंका जी का और मुख्यमंत्री जी का माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन करें। सब विराज जाएं, वल्लभ जी विराज जाएं, सब बैठ जाएं सारे। अब मैं हमारी यहाँ की महिला शक्ति सभी महिलाओं से निवेदन करूंगा कि हमारी प्रियंका जी पहली बार वागड़ के आदिवासियों के बीच में पधारी हैं, तो हमारे आदिवासी की परंपरा के अनुसार चांदी की साखली से चांदी की बंगड़ियां पहना करके और कमरबंद पहना करके जो हमारी आदिवासी युवतियां पहनती हैं, वो उनको भेंट करके सारी आदिवासी महिलाएं हमारी प्रियंका जी का स्वागत कर जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें पहना करके और कमरबंद। हमारी मंजुला जी, ये देवयानी कटारा हैं हमारे, आप आगे चलिए। ये भगवती भील हैं, ये कांता भील जी हमारी एक MLA हैं। आगे चलिए जिन्होंने पहना दिया है, आगे चलिए जिन्होंने पहना दिया, आगे चलिए, चलिए आगे चलिए। सुरता जी, अंशुमाला जी, मीनाक्षी जी, सबने अब कंदोरा पहना करके स्वागत करिए। साकली किसके पास है? साकली पहनाइए, साकली पहना करके स्वागत करिए जिनके पास साकली है। जिन्होंने पहना दिया थोड़ा आगे चलिए। अब कंदोरा, ये आशा डिंडोर जी हमारी पूर्व प्रधान हैं, निमिषा जी पूर्व प्रधान हैं, और ये पंचाल जी आप कमरबंद पहना करके हमारा अब मैं सबका धन्यवाद। हमारा अब मैं महेंद्र मालविया जी को सादर आमंत्रित करता हूं को सभा को संबोधित करें। अब सब विराज जाएं। कांग्रेस पार्टी। को सभा को संबोधित करें। प्रियंका गांधी जी की, कांग्रेस राहुल गांधी की, अशोक गहलोत, परमादरणीय प्रियंका गांधी जी वागड़ की धरती के ऊपर अशोक गहलोत, बहुत स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन है। परमादरणीय सबसे मैं अपील करता हूं, जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली, मजा आ जाना चाहिए। राजस्थान के लोकप्रिय जनप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी बहुत स्वागत और आपका भी बहुत अभिनंदन। जोरदार ताली बजनी चाहिए। राजस्थान के लोकप्रिय जनप्रिय आदरणीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी
आपका भी बहुत स्वागत। अर्जुन बामणिया जी, दिनेश खोडनिया जी, तमाम हमारे उम्मीदवार, मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम किसान भाइयों, माताओं और बहनों, आज इस ऐतिहासिक मैदान में वागड़ की धरती के ऊपर सोनिया जी की पुत्री और हमारा देश का नेता प्रियंका गांधी जी पहली बार आए हैं। और मैडम, आपका ये वागड़ की धरती के ऊपर बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। और हमारा देश का नेता गांधी जी का कार्यक्रम, प्रियंका गांधी जी पहली बार आए हैं का कार्यक्रम हुआ है। और मैडम, आपका ये वागड़ की धरती के ऊपर बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन है। हमारा 36 कौम मना रहा है। यहां से 2018 में गायत्री शक्ति पीठ के ऊपर पूजा अर्चना राहुल गांधी जी ने की थी और इसके बाद हमारी सरकार बनी थी, मना रहा है। आज फिर यहां से 2018 जी की पूजा अर्चना गायत्री शक्ति पीठ के ऊपर हुई है। और राजस्थान के इस दक्षिण अंचल से आज फिर हम आह्वान करते हैं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बने और पुनः जो हमारे जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की सरकार ने चलाई हैं, वो योजनाएं आगे बहुत शानदार तरीके से चलती रहें। मैं मैडम से ये बात कहना चाहता हूं, मैडम, यहां से 30 किलोमीटर गुजरात है, यहां से 30 किलोमीटर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वो योजनाएं आगे बहुत शानदार तरीके से चलती रहें। मैं मैडम से ये बात कहना चाहता हूं, मैडम, गुजरात में यहां से 30 पेंशन मिलती है तो ना कहते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपके बिजली का बिल माफ हुआ, तो गुजरात और मध्य प्रदेश ना कहते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आपके 25 लाख का चिरंजीवी योजना के अंतर्गत दवाई मिल रही है या इलाज होता है, तो ना कहते हैं। तमाम योजनाएं राजस्थान की सरकार और आपके नेतृत्व के अंदर राजस्थान एक ऐतिहासिक और मॉडल राज्य पूरे देश में बन गया है। निश्चित रूप से यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर और यहाँ का नौजवान एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में मत करेगा और पुनः राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज के दिन एक बार यह भी कहना चाहता हूं, मैं 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की धरती के ऊपर अंग्रेजों के लोगों ने पार्टी की सरकार बनेगी के ऊपर गोली चलाई। मैं आज के दिन और एक बार ये भी कहना चाहता हूं, उसी जगह के ऊपर शहीद हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि शहीद होने के बाद हमारा आदिवासी आजाद हो गया। आज पंच बन रहा है, सरपंच बन रहा है, प्रमुख बन रहा है, एमपी बन रहा है, एमएलए बन रहा है। और मैं आपकी मेहरबानी से मैं सीडब्ल्यूसी का मेंबर, मैं आदिवासी बना हूं। आज मुझे खुशी है और मेरे भाइयों को भी खुशी है। यह ऐतिहासिक धरती के ऊपर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हुआ मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा और तमाम भाइयों से अपील करता हूं कि मैडम को और मुख्यमंत्री जी को हाथ खड़ा करके बताओ कि हम सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। सब हाथ खड़ा करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रियंका गांधी जी का पूरी वागड़ की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारे इस आदिवासी क्षेत्र के एक नेता महेंद्र मालवीय को हिंदुस्तान की कांग्रेस की सबसे बड़ी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया। और उसके पहले भी हमारे रघुवीर मीणा जी भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे और हमारे राष्ट्रीय सचिव का तमगा भी हमारे ताराचंद भगोरा जी को मिला। हमारी 36 कौमों के लिए आपकी कांग्रेस की सरकार ने हमारे इस क्षेत्र के गुजरात पाटीदार समाज के लिए, गुजराती पाटीदार हो चाहे वागड़िया पाटीदार हो, उनके समाज कल्याण का बोर्ड आपने गठन किया। आपने राजपूत समाज के लिए महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया। आपने ब्राह्मणों के लिए विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया। आपने प्रजापतियों के लिए, आपने रेबारियों के लिए, सबके लिए बोर्ड का गठन किया। हमारे माइनॉरिटी कमीशन का भी आपने यहाँ पर हमारा चेयरमैन बनाया। शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन भी हमारे आपने यहाँ का बनाया। 36 कौमों को आप यहाँ पर आपने हमको सम्मान दिया। ऐसे सम्मान देने वाली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें।
भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हमारे नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारे साथी महेंद्र जी सिंह मालविया जी, प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौड़, राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया जी, हमारे पूर्व सांसद तारचंद बगोरा जी, विधायक डूंगरपुर गणेश गोगरा जी, एआईसी सदस्य दिनेश खोडनिया जी, सागवाड़ा के प्रत्याशी कैलाश रोत और प्रत्याशी आजपुर राकेश जी रोत, रमीला खड़िया जी, नागराज नीनामा, नगराज जी मीणा, रामलाल जी मीणा, वल्लभ राम जी पाटीदार, रमेश जी पंड्या जिला अध्यक्ष, भानु प्रताप सिंह जी जिला अध्यक्ष दरियावत, शंकर यादव जी, असर अहमद जी और तमाम उपस्थित यहाँ पर जिला प्रमुख, प्रधान साहिबा, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। अभी आप प्रियंका गांधी जी को सुनेंगे। मैं कई बार यहाँ आता रहता हूँ, मुझे खुशी है कि आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर दीपावली के अवसर पर सब लोग व्यस्त थे, भाई दूज भी थी, गोल्डन पूजा भी थी, तब भी आप लोग दूर दूर से आए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं कि 25 तारीख चुनाव है, 25 को चुनाव है और 5 साल पहले आपने मुझे 30वीं बार मुख्यमंत्री बनाया था और मैंने कोई कमी नहीं रखी काम करने में कोई कमी नहीं रही। 5 साल तक जो मुझसे मांगा गया उस ढंग से मैंने स्वीकृति जारी करी और एक इतिहास बन गया है कि 5 साल में इतने काम हो सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। सागवाड़ा में जो काम किए मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। चाहे हमारा एमएलए नहीं था यहाँ पर, तब भी हमने चौमुखी विकास राजस्थान का हो ये सोच करके हमने बिना भेदभाव के भी काम किए। गलियाकोट में गर्ल्स कॉलेज खोल दी, सागवाड़ा कॉलेज में साइंस कॉमर्स खोला, ओबरी को तहसील और पुलिस थाना, पांडवा व सरोदा को उप तहसील बनाई गई। सागवाड़ा बीच करोड़ की लागत से भिकाबाई भील टाउन हॉल का निर्माण बन रहा है। वो गलियाकोट में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और सागवाड़ा में एकलव्य मॉडल स्कूल आवासीय विद्यालय में 120 विद्यालयों के लिए अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि की जा रही है। बिलिया बड़गवा में जनजाति बालिका छात्रावास खोला जा रहा है। सागवाड़ा में जिला अस्पताल, बड़ा निर्णय है ये, सागवाड़ा जिला अस्पताल बन गया। बिरोड़ा व टामटिया में सीएचसी, पादरली और बड़ी दीविड़ा बड़ा नया गांव, जेडाना और बड़दा में पीएचसी खोले गए। सागवाड़ा 5 करोड़ लागत से वागड़ सांस्कृतिक केंद्र खोला जा रहा है। गलियाकोट में रिक्को औद्योगिक क्षेत्र, सागवाड़ा में खेल स्टेडियम बनेगा। सागवाड़ा ब्लॉक के दोरवाड़ा गांव के लिए, सागवाड़ा ब्लॉक के दोरवाड़ा गांव के लिए बनेश्वर अनिकट से पेयजल परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए गए और 150 करोड़ से अधिक के सड़कों के कार्य चल रहे हैं। अब मैं आपसे अपील करूंगा कि अब इस बार कांग्रेस का एमएलए होगा तो इससे कई गुना ज्यादा काम होंगे, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। जो काम किए हैं, स्कीमें लाए हैं, कानून पास किए हैं, एक से बढ़ के एक है। इसलिए आज राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, चाहे वो 25 लाख का बीमा हो, चाहे 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात हो, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया आपकी। 1 करोड़ लोगों को आज बिजली का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री और बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं हो चाहे पिता हो, उन सबको पहले 500 रुपये पेंशन थी, 750 थी, अब 1000 रुपये कर दी है। और ये भी कर दिया है अगले 15% हमेशा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पेंशन दो और ये कानून बना दिया 15% पेंशन अपना बढ़ेगी, मतलब 1000 का
1,500 भी होगा, 2,000 भी होगा, बढ़ती जाएगी पेंशन। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ भारत सरकार को चाहिए कि 4 कानून पास किए थे सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। नरेगा का जो वरदान साबित हुआ आपके जिले के लिए, डूंगरगढ़ बांसवाड़ा के लिए, तो वरदान साबित हुआ। 2-2 लाख 2.5 लाख लोग आप लगाते हो नरेगा के अंदर, कोई सोच सकता था इसका? ये कानून बना तब संभव हुआ। शिक्षा का अधिकार दे दिया, खाद्य सामग्री का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। 5वां कानून बनना चाहिए देश के अंदर, जो राहुल गांधी ने कहा था, न्याय योजना 6,000 रुपये मिले प्रति परिवार प्रति माह। ये तो बात की बात है, कानून तो बने कम से कम पार्लियामेंट के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून बने, ये हर परिवार जो नीडी है, आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग टू उसको मंथली पैसा मिले। ये कोई आप पे वैसा नहीं है, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। दुनिया के मुल्कों में होता है, हर परिवार को जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग टू उनको मंथली पैसा मिलता है, वीकली पैसा मिलता है। इसलिए लगातार हमारी मांग है भारत सरकार से भी 5वां कानून आप पास करो। उनको कहाँ फुर्सत है, वो झूठे आरोप लगाने के लिए आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, कई नेता आते हैं उनके, आप देखते हो आरोपों को दम नहीं है, हमारे ऊपर चर्चा नहीं करते हैं, हमारे कामों का आलोचना नहीं करने की हिम्मत नहीं उनकी। क्या वो महंगाई राहत की बात हो, 10 गारंटी दी हम लोगों ने आपको, 10 गारंटी, उसमें 25 लाख का बीमा भी है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं 25 लाख का बीमा। दुर्घटना बीमा भी है उसके अंदर, 100 यूनिट बिजली का भी है, अन्नपूर्णा योजना भी है, खाद्य सामग्री किट मिल रहे हैं लोगों को। और तो और लंपी लोगों में गाय मर गई थी, ये धर्म की बात करते हैं, पूछो कितने धार्मिक हो भाई आप। हमने गायों की सेवा करी है, आज लंपी रोग में 40,000 रुपये दिए प्रति गाय को, मरने वालों को, पशुपालकों को दिए। आगे हमने बीमा कर रहे हैं 2 गाय भैंस का सबके लिए, राजस्थान भर के लिए। गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं हम लोग, पिछली गवर्नमेंट दिए 500 करोड़ रुपये, हमने दिए 3,000 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को, अनुदान के रूप में दिए राजस्थान के अंदर 3,000 करोड़ रुपये। आप सोच सकते हो 1 लाख लोगों को हम तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, देश के अंदर 40,000 लोग तो जा चुके हैं। कोई कमी रखी नहीं है किसी छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब शानदार स्कीम हमारी शानदार, फैसले हमारे शानदार, साथ हमारी योजना जो आगे गारंटी दे रहे हम लोग, प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष घर की मुखिया को 10,000 रुपये मिलेंगे, ये हमने गारंटी दे दी आपको। गारंटी के अंदर हम लोग छात्रों को लैपटॉप भी दे रहे हैं, 12वीं पास छात्रों को फर्स्ट में जाएंगे तो लैपटॉप लेंगे, वो टैबलेट लेंगे। इंग्लिश स्कूल पढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग गांव-गांव के अंदर। अभी जो स्कूलें खोली 3,000, आज लॉटरी खोलनी पड़ती है, इतना भयंकर माहौल बन गया है। मुझे खुशी है गाँव वालों ने समझ लिया इंग्लिश का क्या महत्व है। उसी रूप में हम आगे आने वाले वक्त में गारंटी दे रहे हैं, आपकी गारंटी होगी, जहाँ मांगोगे स्कूल खुल जाएगी। गोधन गारंटी है, गोबर खरीदेगी सरकार, गायों का भी भैंसों का भी। जैसे छत्तीसगढ़ में है, मैं खुद देख के आ रायपुर के अंदर, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और गलियों में गाय नहीं फिरती, वहाँ पर हमारा पशु नहीं कहलाते हैं, नंदी नहीं फिरती है, बाड़ों में रखते हैं, टाइम पे पानी, टाइम पे चारा खिलाओ, गोबर होगा, उसकी गैस बनेगी, खाद बनेगा उसका। ये व्यवस्था हम भी करना जा रहे हैं। इस प्रकार OPS का एक्ट बना रहे हैं हम लोग, जो कर्मचारियों को OPS लागू किया, सब खुश है कर्मचारी। हम चाहते हैं पक्का काम कर दें, सरकार बनेगी, कानून पास कर देंगे असेंबली के अंदर, तो तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि काम बहुत हुए हैं। ये आपकी धरती माओ जी महाराज की है, संत गोविंद गुरु की है, भगवान बिरसा मुंडा, राणा पूंजा, वीरबाला कालीबाई, नाना भाई खाट, भिकाबाई भील, वो मेरे साथ मंत्री भी थे मेरे साथ में। मेरा उनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा था उस जमाने के अंदर। ये समाज को राह दिखाने वाले महापुरुष हुए हैं। मैं तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ। और मानगढ़ी पहाड़ियों में प्रधानमंत्री आके ही भूल गए, राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात थी, जलियांवाला बाग की तरह भूल गए। आए थे, मैं भी गया वहाँ पर,
पता नहीं क्या कारण रहा कि गोलमोल करके चले गए उसको। आप निश्चिंत रहो, हमने कहा आप बनाओ, आप नहीं बनाओ मना कर दो, राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। इस प्रकार से आज ही दिन 17 तारीख आज है, आज एक दिन हजारों लोग शहीद हो गए आदिवासी फ्रीडम मूवमेंट के लिए। वही जगह मानगढ़ी पहाड़ियाँ हैं और वो इत्यादि जगह है जलियांवाला बाग कांड की तरह। आपका त्याग बलिदान कम नहीं आदिवासियों का, वो जानते हैं, हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है, इतिहास के पन्नों पर दर्द है। और मुझे खुशी है कि मैंने धाम के अंदर हम लोग 100 करोड़ रुपए लगा करके विकास की योजना बनाई है और 132 करोड़ रुपए काम चल रहा है वहां पर। तो लाखों 60 लाख लोग मिस कॉल दीजिए। मैं अपील, शानदार प्रोग्राम है, गारंटी है, बनते लागू कर देंगे। नहीं, मैं अपनी बात समाप्त हूँ। खुशी का हमारे बीच में प्रियंका जी का सुकून की बात, ये मध्य प्रदेश की इन्होंने छत्तीसगढ़ में किए हैं। जनाब भूमिका को में इनकी बहुत भूमिका थी। वहां पर हमारी सरकार मनी कर्नाटक में राहुल जी ने और ने कमी नहीं रखी वहां पर, और मोदी जी का बजरंग था वहां भगवान का ने उनकी बात मंजूर नहीं किया, समझ गए खाली दम नहीं है, चुनाव हार रहे हैं, बजरंग बली ने आ जा रहा है, बजरंग बली समझ आ रहे हो सब बातों में करके आप सरकार तभी बनेगी तो आपका विजय देगा। क्या मैं कल ना जो आपस भूल जाओ तो आप वोट कांग्रेस को जा रहा है, मैंने काम मुझे जा रहा है, तब जाकर के सरकार बनेगी, आप बनेगी। इसलिए मैं करूंगा, सरकार बनाना आगे तो कृपा करके आप तमाम बातें डूंगरपुर प्यार करते थे। राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री सोनिया के साथ आए, पहली बार कानपुर में आए, मैं उनके साथ में गए। वो पहले उड़ीसा के मध्य प्रदेश के हो, गुजरात के, राजस्थान की आदिवासी की थी। ये गांधी जमाने से ही हमारे बीच आते हैं, तो आपका जवाब इनको आज कहने माता आप सब आए हो, आपका बहुत धन्यवाद हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। हमारी निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद प्रदान करें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जी। आदरणीय अशोक गहलोत, श्री महेंद्र मालविया जी, श्री अरिजीत सिंह वानिया जी, श्री ताराचंद भगोड़ा जी, श्री गणेश गोगरा जी, श्री कैलाश जी, श्री राकेश राव जी, श्रीमती रामी खाड़िया जी, श्री नाना जी, श्री नागराज मीना जी, श्री रामलाल मीना जी, श्री दिनेश कोडिया जी, श्री वीरेंद्र राठौर जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, मेरी बहनें, सभा में उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण, पदाधिकारी, बहनों, मेरे प्यारे, आपका इस सभा में बहुत स्वागत। वागड़ कोण धारिला मारा भाइयों ने राम राम। पथ न लड़े होके
मेरी प्यारी बहन, मेरी बहनों, आज त्योहार का मैं जानती हूँ कि खास तौर से बहनों के लिए त्योहारों में कितना काम होता है। घर पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इसमें खास आपको आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि सभा में आई हैं। त्योहार लेके समय खेती बहुत काम रहता है, गर्मी भी है, इंतजार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो धरती है, इसका महान इतिहास है। जी महाराज, बेटेश्वर धाम, रघुनाथ जी और गायत्री मैं करती हूँ। फखरुद्दीन जी को करती हूँ। स्वतंत्रता सेनानी माणिकलाल वर्मा जी, शंकर उपाध्याय जी और भोगलाल पांड्या जी की है। पूर्व मुख्यमंत्री जी और आदिवासी भाई भील जी की एक कर्मस्थली है। देश प्रेम स्वाभिमान की धरती। तो जानते हैं कि के दिन तकरीबन 100 साल पहले धाम में 1500 आदिवासी भाई आंदोलन में शहीद हुए। उन बेरहमी से अंग्रेज मार डाला। उनकी सैकड़ों हजारों हमारे भाई बहन, पूर्वज हमारी आजादी के लड़े। पवित्र भूमि पे खड़े होकर बात आती है कि आजादी है क्या। जितना जन्म था, इतने महापुरुष ने जान अपना पूरा जीवन दिया लड़ते। तो ये आजादी है क्या बहनों? महात्मा गांधी कहते थे कि वो स्वतंत्रता है देश के हर एक वासी को महसूस हो। उसमें आदिवासी लोग के लोग हो, जो भी है, सबको ये महसूस करना चाहिए कि इस देश में आजाद हो। और गांधी एक बात कहते थे कि जब तक गांव राज नहीं होगा, मतलब जब तक गांव में ये आजादी महसूस नहीं होगी, जब तक गांव में जो एक एक जगह को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा, तब तक ये देश स्वतंत्र नहीं पूरी। ये गांधी जी कहते थे। वो समझते थे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, जो कि हमारे देश में अब दशकों से स्थापित आजादी की लड़ाई हम जीते। लोकतंत्र का मतलब है कि देश में सबसे अधिक शक्ति जनता में होती है। जनता तय करती है कि हमारी सरकार कौन होगा। जनता तय करती है हमें ये नेता पसंद है कि नहीं। जनता तय करती है नेता लायक है कि नहीं, इसने हमारे लिए काम किया नहीं, हमारी बनी है, हमारी गांव में पानी आ रहा है, हमारे लिए कोई सुविधा हम करते हैं, उसके लिए कोई सहायता नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, उसमें हमें कोई सहायता नहीं है। जनता तय करती है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। एक लोक जब चुनाव आता है, बहनों और भाइयों, हमें बहुत समझदार से सोचना चाहिए। आजकल तरह तरह की राजनीति चल रही है, आप मुझसे अच्छी तरह से जानती हैं। अशोक गहलोत जी ने जिक्र किया, आधार पर, जाति के आधार पर पार्टियां बनी हैं, राजनीति होती है। तो समय आ गया है आप ये सोचने के लिए कि आगे कैसे बढ़े। जब आप यहाँ को वोट मांगता है और धर्म का नाम लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या कहना चाहिए? हम सब धार्मिक हैं। हिंदुस्तान में ऐसा एक नहीं है जिसके दिल में धर्म बसा नहीं, चाहे वो
किसी भी धर्म का हो, ये हमारी प्रवृत्ति है। कोई घर का नाम लेता है बहनों, कभी कभी लगता है कि ये बहुत धार्मिक इंसान का नाम ले रहा है तो इसी को वोट दे दें। लगता है कि नहीं? लगता है, लगता है। तो समय आ गया है सोचने का कि राजनीति में इसकी क्या जगह है। राजनीति में अगर आपके जो बात है, आपका जो धर्म है इस्तेमाल हो रहा है, आपको सावधान होना पड़ेगा। आपको पड़ेगा कि ये जो हमारे पास कर हमसे धर्म पर वोट मांगते हैं, क्या ये हमारे लिए काम भी कर रहे हैं कि नहीं, कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ आने से पहले हम गायत्री माता मंदिर में गए। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये श्लोक, ये मंत्र मेरी दादा जी ने सिखाया और मैंने अपने बच्चों को सिखाया। खाते समय ये जो मंत्र है, ये का मंत्र है, माता है। गायत्री माता मेरी संस्कृति की रक्षा करती है। मेरी दादी जी तो इस भूमि, इस धरती, इस देश की संस्कृति है वो यही है कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, कि सब जितनी सोच है, जितनी भी संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृतियां हैं, आदिवासी संस्कृति है, जो कोई और संस्कृति है, उन सब का आदर। आज इंदिरा जी के शहीद होने तकरीबन 40 साल हो चुके हैं। 2 दिन उनका जन्मदिवस आया और कुछ ही दिन पहले उनके शहादत का दिवस। लेकिन हम 40 साल बाद इंदिरा जी करते हैं, क्यों करते हैं? और सिर्फ हम नहीं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये पूरा देश याद करता है। इस पूरे देश ने उनको परिवार समान रखा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी भाई बहन हो, चाहे दलित हो, चाहे कुछ भी, सब इंद्र से, प्रेम से और श्रद्धा से याद करते हैं। बहनों भाइयों, वो समझ गए कि इंदिरा जी के दिल में उनके लिए श्रद्धा थी। इंदिरा जी ने अपना धर्म ये बनाया था कि देश की सेवा करनी है, चाहे अपनी जान चली जाए। इसीलिए और भाई, हमारी जो राजनीति की नींव है, जो महात्मा गांधी से लेकर आज चली है, हमारी राजनीति की नींव है वो है हमारे दिल में भाव होना चाहिए। हम जनता को सर्वोपरि माने और संपत्ति है, जो जनता अधिकार है, जनता का हक है, जनता को वापस अपने हाथों में दें। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है। अब सरकारें बदलती रहती हर 5 साल, राजनीति रही। जैसे मैंने कहा, राजनीति में धर्म का नाम आ गया है, जाति का नाम आ गया है। यहाँ हाल में एक ट्राइबल आई है, आपने देखा जो किस तरह से बिखर गई और उसके ने किस तरह से लड़कर पार्टी को ही तोड़ दिया। फिर देखते हैं कि ऐसे नहीं है, भाजपा राजनीति है कि जब चुनाव आता तो धर्म का नाम भर जाता, धर्म की बात होती है, सूचनाएं होती हैं, चुनाव के बाद आप पूछा नहीं। ने इसका हिस्सा लिया, कहा कि यहाँ पे घोषणा कि बड़ा करेंगे, फिर कुछ नहीं हुआ, साल निकल गया। अब गहलोत जी कह रहे हैं कि देंगे प्रदेश, ये एक अलग तरीका है। इस बीच सब आके नेते हैं मेरी, आप सबके भाषण, आपको मालूम कि कौन सा कह रहा है, कौन झूठ कह
कौन हमारी बात कर रहा है, कौन फिजूल की बात कर रहा है, ये तो आपको करनी पड़ती है। तो ये सीधी सी बात है और इस चीज को आप अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। आप सरकार से क्या उम्मीद है? आपका जीवन संकट से भरा हुआ है, मुश्किल जीवन है। आप खेती करते हैं, शाम तक धूप में काम करते हैं, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक देश चाहते हैं, अपने बेटे को सेना में भेजते हैं भर्ती के लिए या फिर कहीं भर्ती की परीक्षा देते हैं और लिखाते हैं ताकि उनका रोजगार बन जाए, भविष्य मजबूत बन जाए। आपकी सरकार से क्या उम्मीद होनी चाहिए? आपकी सरकार से उम्मीद होनी चाहिए कि जो ये जीवन है आपका, चाहे आप दूर हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप छोटी सी कारोबार हो, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से कुछ सहायता, कुछ राहत, कुछ मदद मिल रही है। यही उम्मीद रखते हैं ना कि कोई समस्या आती है तो आप सरकार के पास जा सकते हैं, अपने विधायक के पास, अपनी सरकार के पास, और आप समाधान मांग सकते हैं। और उस सरकार की नीयत अच्छी होनी चाहिए। कोई समस्या है, समाधान के पूरी करिए। अब गहलोत जी ने छत्तीसगढ़ की बात की, गौठानों की बात की और कहा कि हाँ उनका प्रयास काम ये क्या था? आवारा पशु की बड़ी समस्या थी, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने सोचा कि भाई कैसे, तो उन्होंने ऐसे गौठान बनाए जिसमें जो स्वयं सेवा समूह की महिला उनको रोजगार मिला, गोबर खरीदने लगे, जैसे कि गहलोत कहा सरकार वापस गोबर खरीदने लगे तो लोग आवारा पशु को घर में रखने लगे, महिलाओं को रोजगार मिल गया। महिलाओं से मैं मिली जिनको 1 से 5 लाख हो गई गौठानों से, गाँव की महिलाओं की। तो इस तरह की जब सरकार होती है, जो हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं, जो आपकी जो समस्या को देख के ये सोचते हैं कि भाई इसकी समाधान कैसे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। इंदिरा जी की बात हुई, किया उन्होंने आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए, लेकिन इस भावना से नहीं किया कि आपके लिए नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस भावना से किया कि जल, जंगल और जमीन के अधिकार पहले से हैं। इस से किया कि आपकी जो संस्कृति है वो प्रकृति को बचाने की संस्कृति है। आप दिखाती है कि चाहे जंगल हो, चाहे जल हो, चाहे जमीन हो, उसका चाहे जानवर हो, उसका अच्छी जब देखभाल होगा तभी आप तरक्की होगी। और कहती थी कि सबसे बड़ी प्रकृति है पूरी दुनिया में, तो सबसे आपको पट्टे मिलने चाहिए, आप जंगल पर, जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। तो ये समाज एक सोच होती है और नेता अच्छी सरकार होती है, ये सोच इसकी एक नहीं रहती। सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, सोच होगी कि अगर कर्मचारी कह रहा है अपना पुराना वापस, क्योंकि उसको घबराहट है। 20 सालों काम किया, 20 साल से देश की सेवा की, सरकारी की, और 20 साल में हर महीने कटते, वो पैसे कटने हो गए हैं, 20 रिटायरमेंट लग, पैसे सरकार कहीं और उनका निवेश हो, गड़बड़ हो गई, किसी पैसे गवा दिए और वो पैसे उनका निवेश हो गया, कुछ गलत रिटायरमेंट हो, हमारे पैसे हमें दे दो, पुराने तो नहीं मांग रहे हैं। तो एक अच्छी सरकार होती है जिसकी नीयत सही होती है तो कहती है ठीक है, हम इसके लिए पैसे निकालते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि पुराना पेंशन हम देंगे। तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं और सरकार जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पुराना पेंशन मिल रहा है। जहां आप भाजपा की सरकार देखते हैं वहां भाजपा के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो क्या हो, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इसको भरने के लिए। अब आप अगर देखें किसानों की तरफ,
तो किसानों के लिए कितना काम हुआ है हमारी सरकार में, यहाँ राजस्थान में ही कितना काम हुआ है। आपको जितनी महंगाई का आप सामना कर रहे हैं वो महंगाई केंद्र सरकार की तरफ से है और आपको प्रदेश की तरफ से। प्रगति की राह पर राजस्थान बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। हाँ दोस्तों, तुम्हें सुनाता हूँ राजस्थान की प्रगति और उन्नति की कहानी। जहाँ हो घर में बिजली फ्री, सस्ता गैस सिलेंडर, रोजगार मिले सबको, आए राशन घर के अंदर, गरीबों की प्रगति उन्नति बढ़ाने वाला लीडर, मुख्यमंत्री यहाँ का रहता सबके दिल के अंदर, क्योंकि दिल है राजस्थानी, इसका दिल है। 18 साल से इनकी सरकार चल रही है। मालूम है आपको कितने रोजगार दिए हैं? मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की जो सरकार है, जहां मोदी जी कहते हैं कि हम करोड़ों रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, 18 साल गुजर गए हैं और पिछले 3.5 सालों में मात्र 21 रोजगार दिए हैं। 21 रोजगार भाई और बहनों। और अगर कांग्रेस के प्रदेशों से तुलना करें तो आपको पता चलता है कि कांग्रेस की जो सरकारें हैं कितना अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ आपको मालूम है इंदिरा रसोई खोली गई, 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं। बहनें, अभी दिवाली चल रही है, धनतेरस था, आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी, कितनी महंगाई हो गई है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते? आज ये जो महंगाई के राहत कैंप हैं, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होती है। मैं मध्य प्रदेश गई, महिलाओं ने मुझे कहा घबराहट होती है दीदी, कैसे खरीदेंगे, खाना पकाना है, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करनी है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे मांगेंगे, नए कपड़े खरीदने हैं, कैसे करेंगे दीदी? तो भाजपा की सरकारें जो है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में जितनी भी बड़े कारखाने थे, जो बड़ी बड़ी PSU थे, ये सारे इन्होंने आस्ते आस्ते इनको कमजोर करके आस्ते आस्ते अपने दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए हैं। यहाँ से रोजगार मिलते थे, अच्छी नौकरियां मिलती थी। आज स्थिति यह है कि सब प्राइवेट में ही नौकरियां ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जहां से रोजगार मिल सकता था उनको भी कमजोर कर दिया है। यहाँ जब मैंने ग्राम स्वराज की बात की तो जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो ग्रामीण रोजगार बनाने में मजबूत हैं। वो चाहते हैं कि आपको गांव में ही रोजगार मिले, तो किसी ना किसी तरह से गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना, ये हमारा काम रहा है। यहाँ पे कांग्रेस ने बांसवाड़ा को संभाग बनाया और सलूम्बर को जिला घोषित किया। बेणेश्वर धाम के बारे में मैंने बात की, करोड़ों की योजना और हाई लेवल ब्रिज बनाया। डूंगरपुर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सड़कों का काम हुआ है। आप कहीं भी चले जाएं मध्य प्रदेश में, पूछिए कोई ऐसा जिला इलाका है जहां इतना खर्चा है भाजपा ने सड़कों को बनाने में? वहां घोटाले पे घोटाले हैं बहनों और भाइयों, 250 से ज्यादा तो घोटाले हैं। हर घोटाले में हजारों करोड़ रुपए जनता से लूटे हैं, आपकी संपत्ति आपसे छीनी है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी है। यहाँ आपकी संपत्ति वापस आपके हाथों में आ रही है। आपकी सागवाड़ा से सीमलवाड़ा तक जो भीका भाई नहर पूरी करने की मांग है, इसके बारे में मुझे मालूम है और गहलोत जी भी इससे वाकिफ हैं। और इस मांग को गहलोत जी आप अगर वापस सरकार में आएंगे तो जरूर पूरा करेंगे। आज पूरे देश में किसान परेशान है।
आपने खुद देखा कुछ 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, लाखों किसान दिल्ली में थे। आपको याद होगा सर्दी का मौसम था, आपको याद होगा कि उस समय सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को यूपी में अपनी जीप के नीचे पीस दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने तक नहीं आए, फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं आया। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे अपने लिए आंदोलन करने के लिए। किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस ले लिए, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। आज किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, जीएसटी जो केंद्र द्वारा लगाई हुई टैक्स है हर चीज पे है, उसके ऊपर से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, ट्रैक्टर पर भी जीएसटी है। तो ये सब जब महंगाई इतनी है और मुश्किलें भरी हुई हैं, तो देश का किसान क्या करे। यहाँ पर हमारी सरकार ने सोचा कि जब इतनी परेशानियां हैं तो अगर हम कर्ज माफ कर लें तो कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। ये सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में ये काम हो रहा है, और यहाँ राजस्थान में लाखों किसानों को 14,000 करोड़ तक उनका कर्ज माफ किया गया है। आपने कहा गहलोत जी कि जब लंपी महामारी आई थी तो सबसे ज्यादा मुआवजा भी यहाँ दिया आपने। ये सारे जो अच्छे काम हैं बहनों और भाइयों, ये भाजपा बंद कर देगी। याद रखिए, ना ओपीएस आपको पुराना पेंशन स्कीम मिलेगा, ना आपको ये राहत मिलेगी, ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपकी बिजली के बिल कम किए जाएंगे, ना ये जो सारी जो आपको ये जो निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं। मालूम है मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की अगर सुविधा चाहिए तो सिर्फ प्राइवेट में जा सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है वो तकरीबन ठप हो गई है। यहाँ पे आपको बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ पिछली बार मैं आई थी तो मैं किसी से मिली थी जिनका जो हार्ट की सर्जरी है वो सरकार ने कराई और उनको 1 पैसा नहीं देना पड़ा। तो देखिए, लंबी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है। इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा और आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आपके लिए आपको कैसी सरकार चाहिए। 5 सालों के लिए आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपको राहत दे, जो स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, नौजवानों के लिए रोजगार और इन सबको मजबूत करे, या फिर आपको ऐसी सरकार चाहिए जो आपके जज्बातों से खेले, धर्म का नाम ले, जाति का नाम ले, लेकिन आपके लिए कुछ काम करके नहीं दिखाए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जो आप कुछ दिनों में लेने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं इस देश में वो ये है कि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए औसत कमाता है, और बड़े उद्योगपति अडानी जी जो मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें मोदी जी ने देश की सारी संपत्ति दे रखी है, वो 16,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में 16,000 रुपए एक इंसान कमाता है, जिसको सरकार पूरी सहायता, पूरी सहूलियत देती है, जिसके कर्ज माफ हो जाते हैं हजारों करोड़ के, और वही सरकार आपसे कहती है कि किसानों का कर्ज माफ करने के पास उसके पास पैसे नहीं है। वही मोदी जी जो इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद करते हैं, जब आपके संकट आते हैं तो अपना मुंह फेर देते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है और आपको जागरूकता दिखाने की जरूरत है। आप सबसे ज्यादा विवेक आप में है। इंदिरा जी हमेशा कहती थी जनता में सबसे ज्यादा विवेक है, तो अपनी समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट दीजिए। यहां हमने कुछ नई घोषणाएं भी की हैं और उनका आधार ये है कि जो हमने पहले घोषणा की थी उनको पूरा करने का काम हमने किया, और हमने ऐसी बहुत सारी चीजें की आपके लिए जिससे आपको सहूलियत और आपको की सहायता हुई। तो जो नई घोषणाएं हैं जो हम इस चुनाव के लिए कर रहे हैं
उसमें सबसे पहले जो पुरानी पेंशन की स्कीम है उसकी हम कानूनी गारंटी देंगे, मतलब हम कानून बना देंगे कि आपको मिलना है। 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना मिलेंगे। 2 रुपए प्रति किलो आपसे गोबर खरीदा जाएगा। सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगी। प्राकृतिक आपदा के पीड़ित परिवारों को 15 लाख तक का फ्री बीमा मिलेगा। हर छात्र को अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी मिलेगी। देखिए बहनों और भाइयों, आपको एक बहुत बड़ा निर्णय करना है और मैं आशा करती हूं कि आप सोच समझ के जब निर्णय करेंगे तो आप एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो आपके लिए एकजुट होकर काम करेगी। आज अगर आप भाजपा को देखें तो राजस्थान में एक बिखरी हुई पार्टी है। उनसे पूछिए उनके सीएम का चेहरा कौन है, इसका भी जवाब नहीं दे सकते। मोदी जी प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि अपना सीएम ढूंढने के लिए निकले हैं कि कोने कोने में जाकर सीएम का चेहरा ढूंढें। जो उनके नेता हैं उन पे खुद ही विश्वास नहीं है, अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो आपका प्रदेश चलाएगा कौन? मोदी जी तो नहीं आएंगे दिल्ली से चलाने के लिए यहाँ राजस्थान का कोई चाहिए। जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, उनको परे कर दिया है, अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो हर स्तर पे आप देखेंगे तो जो ये कह रहे हैं ना, जो आपके सामने ये लोग भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें उठाते हैं, उनसे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपने गहलोत जी की सरकार देखी, 5 सालों में जैसे वो कह रहे हैं कि जितना मांगो आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते थकूंगा नहीं। उनकी ये नीयत है, कांग्रेस पार्टी के यही सिद्धांत है। तो मैं आशा करती हूं कि मैंने बहुत लंबी बातें की, आप मन में रखते हुए ही जब वोट डालने जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से जिताएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका भविष्य सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, अभी मैडम ने सिमलवड़ा तक कैनाल के बारे में अपनी बात रखी है। मैं सरकार का मंत्री हूं, विभाग का मंत्री हूं। आप सरकार बनाइए, सरकार बनते ही पहली सर्वे इसकी होगी और सिमलवड़ा तक इसका पानी पहुंचेगा। बोलो मेरियो मेरियो। ये सरकार बनते ही पहली सर्वे इसकी होगी। हमारे गढ़ी से शंकरलाल चरपोटा जी, हमारे कांटोल से नानालाल नीनामा जी, हाथ खड़े करिए। हमारे कैलाश रोज जी, हमारे राकेश जी, 84 से ताराचंद जी, मालविया जी, हमारे नगराज मीणा जी, अर्जुन बामनिया जी, गणेश घोगरा जी, ये सारे विधायक के प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी, चौथी बार, ये सारे विधायक के प्रत्याशी। धन्यवाद।